थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थाकसिन शिनावत्रा ने 2 दहाई कबल मुल्क के जनूबी हिस्से में मुसलमान मुजाहिरीन के कत्लेआम पर माफ़ी मांग ली। डॉन अखबार में शाया गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से मांगी जाने वाली माफ़ी बाय कत्लेआम पर अवामी सतह पर मांगी जाने वाली पहली माफ़ी है। ये कत्लेआम तवील अरसे से थाईलैंड के मुस्लिम अक्सरियती जनूबी सूबों और रियासती असनसा की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है, जहाँ सरकारी अफवाज और अलहदगी पसंदों के दरमियान कई साल से शोरश जारी है। अलहदगी पसंद ऐसे खत्ते के लिए खुद मुख्तारी का मुतालबा कर रहे हैं जो सकाफती और मजहबी तौर पर बुद्ध अक्सरियती मुल्क से बिल्कुल अलग है। कत्लेआम के वक्त वज़ीर आज़म रहने वाले थाकसिन ने कहा कि वो किसी भी ऐसे इक़दाम के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं जिससे लोगों को बेचैनी का एहसास हुआ हो। डीप साउथ के नाम से मशहूर इलाके में 19 साल में पहले कत्लेआम के बारे में सवाल पर शिनावत्रा ने कहा कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनका मकामी लोगों को देखभाल का पुख्ता इरादा था, लेकिन अगर फिर भी उनसे कोई गलती हुई है तो वो माज़रत ख्वाह हैं। थाईलैंड में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले ग्रुप दुआजे की शरीक बानी इंचा हिमेनिया का कहना है कि ये पहला मौका है जब थाकसिन ने माफ़ी मांगी है। अगर उन्होंने पुरखुलूस माफ़ी मांगी है तो उन्हें मरने वालों के अहले खाना के सामने जाकर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। 25 अक्टूबर 2004 को थाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने नॉर्थ ईस्ट सूबे में एक पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग की थी, जिससे 7 अफराद हलाक हो गए थे। बाद में थाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने 78 मुस्लिम मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया था, जिन्हें हाथ पैर बांधकर फौजी ट्रकों में भरकर ले जाया गया। ताहम ट्रकों में ऑक्सीजन की कमी के बायस उन मुजाहिरीन की मौत वाक़ई हो गई थी। 2023 में मुतासरीन के अहले खाना ने 7 साबिक फौजी अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिनमें एक साबिक फौजी कमांडर भी शामिल था, जो बाद में पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब हो गया। ताहम हुक्काम ने अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया और कानूनी पेचीदगियों के बायस केस खत्म कर दिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।